मायाबाई चौल का डरावना भ्रम, द हॉन्टिंग इल्यूजन ऑफ। मायाबाई चौल मुंबई के भीड़भाड़ भरे इलाके के बीचों बीच एक पुरानी रिहायशी इमारत खड़ी थी, जिसे लोग मायाबाई चौल के नाम से जानते थे। ये इमारत कई दशकों पुरानी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं। गलियारों में हमेशा सीलन और गीले कंक्रीट की बदबू फैली रहती थी। लेकिन इस इमारत को लेकर एक और बात मशहूर थी। यहाँ एक खास फ्लैट में अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी दीवारों के पीछे से खरोंचने की आवाज, और कभी कभी गलियारे में एक औरत की परछाई दिखाई देती थी। लेकिन इन सब के पीछे असली वजह क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। एक बारिश भरी शाम एक युवा जोड़ा मायाबाई चौल में रहने आया। उनके नाम थे कबीर और नैना। दोनों को लगा था कि आखिरकार उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई है जहां वे कम खर्च में अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। मकान मालिक ने उन्हें चाबी दी। फ्लैट नंबर 307। फिर वह कुछ पल के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में कहा, रात में अगर कुछ आवाजें सुनाई दें तो परेशान मत होना। कबीर हंस पड़ा। पुरानी बिल्डिंग है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन उसी रात जब दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अपने बेडरूम के बाहर किसी चीज के घिसटने की आवाज सुनाई दी। सर सर। फिर अचानक सन्नाटा। नैना ने धीरे से दरवाजा खोला। गलियारा पूरी तरह खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ अजीब चीजें पड़ी थीं। काली मोमबत्तियां, नींबू और मिर्च, राख से बनाया गया एक गोल घेरा, और एक पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक औरत थी, लेकिन किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह खरोंच कर मिटा दिया था। नैना का दिल घबरा उठा। उसने कबीर से कहा, यह सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। कबीर ने तस्वीर उठाकर देखी और बोला, शायद पिछले किराएदार ने छोड़ा होगा, चिंता मत करो। तभी टप, पूरे फ्लैट की बिजली चली गई। अंधेरे गलियारे के आखिरी छोर पर एक औरत की परछाई दिखाई दी, बहुत लंबी, बिल्कुल स्थिर, और उसका सिर अस्वाभाविक तरीके से एक तरफ झुका हुआ था। नैना चीख पड़ी। कबीर ने तुरंत मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह दोनों ने फैसला कर लिया कि वे यह जगह छोड़ देंगे। वे सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, लेकिन कुछ ही देर बाद वे फिर उसी दरवाजे के सामने खड़े थे। फ्लैट नंबर 307। कबीर दरवाजे को घूरता रह गया। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने वहीं उनका फ्लैट था। उन्होंने दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, मुख्य गेट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मायाबाई चौल का हर गलियारा, हर सीढ़ी, हर रास्ता उन्हें वापस उसी फ्लैट तक ले आता था। वह इमारत अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी, एक कैद खाना, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी वह औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह बहुत करीब थी। उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना चौड़ा कि वह इंसानी मुंह लग ही नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। नैना चीख उठी और अगले ही पल वह भयानक आकृति उनकी तरफ झपट पड़ी। लेकिन तभी अचानक कहीं से मंत्रोच्चार की आवाज सुनाई दी। गहरी पुरुष आवाजें, मंदिर की घंटी और किसी की जोरदार आवाज, इस जगह को छोड़ दो। कबीर और नैना जान बचाकर अपने बेडरूम में भाग गए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे से बाहर देखा तो पूरा फ्लैट बदल चुका था। फर्नीचर वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पहले देखा था। दीवारों पर मोटी काली कालिक जमी हुई थी। हवा में धुएं और जलने की तेज गंध थी। और सामने की दीवार पर एक पुरानी अखबार की कटिंग चिपकी हुई थी। उस पर तारीख थी 20 साल पहले की, और बड़ी हेडलाइन लिखी थी, मायाबाई चौल में आग लगने से युवा दंपति की मौत। कटिंग के नीचे एक तस्वीर लगी थी। कबीर ने तस्वीर देखी और उसके हाथ कांपने लगे। वह तस्वीर कबीर और नैना की थी। नैना के हाथ से अखबार नीचे गिर गया। उसकी आंखें तस्वीर पर जम गईं। नहीं, कबीर कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे और तभी उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमकने लगीं। धुआं, भयंकर आग, लोगों की चीखें, लपटों में घिरा हुआ फ्लैट और अंदर फंसे हुए कबीर और नैना। धीरे धीरे उन्हें सब याद आने लगा। उन्होंने इस फ्लैट में अभी अभी कदम नहीं रखा था। वे यहां रहने नहीं आए थे। वे 20 साल पहले इसी फ्लैट में मर चुके थे। दोनों की मौत उस भयानक आग में हुई थी। उनके शरीर तो उसी दिन खत्म हो गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं इसी फ्लैट में फंसी रह गई थीं।
तभी कबीर को एक और सच्चाई समझ आई। जिस औरत को वे अब तक अपना दुश्मन समझ रहे थे, वह वास्तव में उन्हें मारने नहीं आई थी। बाहर जो मंत्रोच्चार हो रहा था, वह वर्तमान किराएदारों द्वारा कराया जा रहा तांत्रिक अनुष्ठान था। फर्श पर रखी काली मोमबत्तियां, नींबू मिर्च, राख के घेरे, ये सब आत्माओं को बाहर निकालने के लिए किए जा रहे अनुष्ठान का हिस्सा थे। और जो कदमों की आवाज वे रातों में सुनते थे, वे वर्तमान किराएदारों के कदम थे। जिस अजीब औरत को वे बार बार देखते थे, वह भी उनकी उलझी हुई यादों और उस जगह की अलौकिक शक्ति से पैदा हुआ एक भयानक भ्रम था। असल में उन्हें कोई भूत नहीं सता रहा था, वे खुद उस जगह का भूत बन चुके थे। कबीर और नैना मायाबाई चौल को डरा रहे थे। अगले कमरे में चल रहा अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। एक साथ कई मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। पवित्र धुआं पूरे फ्लैट में फैल गया। दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। कबीर ने नैना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें अब जाने देना होगा। नैना ने उसकी ओर देखा और पहली बार दोनों ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया। अचानक पूरा फ्लैट एक तेज चमकदार सफेद रोशनी से भर गया। कबीर और नैना के चेहरे शांत होने लगे। उनकी पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं। उनके शरीर पारदर्शी होने लगे और कुछ ही क्षणों में दोनों आत्माएं उस सफेद रोशनी में विलीन हो गईं। 20 साल बाद उन्हें आखिरकार शांति मिल चुकी थी। अगली सुबह सूरज की रोशनी फ्लैट नंबर 307 की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वर्तमान किराएदारों ने खिड़कियां खोल दी। पहली बार वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई कदमों की आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी और रातों रात अजीब चीजें भी गायब होना बंद हो गईं। मायाबाई चौल आखिरकार शांत हो चुकी थी, लेकिन आज भी वहां रहने वाले लोग नए किराएदारों को एक चेतावनी देते हैं। अगर कभी रात के समय आपको गलियारे के आखिरी छोर पर एक युवा जोड़ा चुपचाप खड़ा दिखाई दे, तो उनसे बात मत करना, क्योंकि हो सकता है उन्हें खुद यह पता ही ना हो कि वे मर चुके हैं।